आज हम लेकर आए हैं सम्राट अशोक का महान इतिहास। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है कि उसकी तुलना विश्व की किसी से भी नहीं किया जा सकते। उनका पिता का नाम था बिंदुसार, माता सुबोधांगी। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोते का रूप में जन्म लिया था। उनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को कुशल सम्राट बनाने के पीछे आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका जन्म स्थान था पाटलिपुत्र। हेलो दोस्तों, ज्योति लाइव चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। ज्योति लाइव चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए आपको दिखाते हैं सम्राट अशोक की महान इतिहास। अल्पायु में सम्राट अशोक में लड़ने का गुण दिखाई दिया, इसीलिए उसे शाही प्रशिक्षण दिए गए। उन्हें सिर्फ लकड़ी से शेर का शिकार किया था। अशोक एक साहसी योद्धा था। उनका इसी गुणों के कारण उस समय मौर्य साम्राज्य का अवंती में होने वाले दंगा को रोकने के लिए भेजा गया। उनका राजधानी पाटलिपुत्र यो की मगध, जो अभी बिहार है, और उपराजधानी तक्षशिला उज्जैनी था। अशोक सिंहासन आरोहण करने की 3 साल के अंदर ही शांति स्थापना की थी। उनकी शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा शास्त्रों में भी काफ़ी तरक्की की थी। सम्राट अशोक ने धर्मों के ऊपर इतना जोर दिया कि जनता ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते में चलने लगे। चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं बंद होने लगी। सम्राट अशोक जनता का भलाई का काम किया करते थे। उसे हर बात का पता रहता था कि राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। धर्म के ऊपर कितना भक्ति थी वो ये बात पर पता लगा जा सकते हैं कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही सम्राट अशोक ने कुछ खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक का जीवन का शेष युद्ध था। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख सैन्य मर गए थे और 1.5 लाख सैन्य घायल हुए थे। इस रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध विरोधी का सिद्धांत लिया। उन्होंने लगातार 8 साल युद्ध किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने इस धर्म को देश विदेशों में प्रचार करने के लिए लगे थे। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को भारत से बाहर भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए। उन लोग विदेश में भिक्षुक और भिक्षुणी की तरह गए थे। बौद्ध धर्म का इतना लोकप्रियता सम्राट अशोक का कारण हुआ था। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने विश्व धर्म का रूप में मान्यता दिलाई थी। उन्होंने बहुत बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ प्रतिष्ठा किया था। सम्राट अशोक का मानते थे कि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है। उन्होंने अशोक चक्रों का निर्माण किया था। माना जाता है कि अशोक चक्र शांति का प्रतीक है, इसीलिए भारतीय पताका में अशोक चक्रों का स्थान हुआ था। शेर की 3 मूर्तियाँ सम्राट अशोक का देन है। अशोक का अर्थ दर्द रहिता व चिंत मुक्त होता है। सम्राट अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। वो एक सर्वप्रिय, लोकहित, न्यायप्रिय, दयालु शासक था। लोकहित से नज़रिए से देखा जाए तो सम्राट अशोक ने केवल मानव का चिंता किया, वो जीत के लिए भी बहुत सराहनीय काम किए थे। सम्राट अशोक को एक साहसिक, निर्भय, दयालु राजा और योद्धा माना जाता है। सम्राट अशोक ने उसकी साम्राज्य को भारत की सभी महाद्वीपों पर पहुंचाने के लिए लगातार काम किया। इससे फलस्वरूप कृष्ण गोदावरी की घाटी, दक्षिण में मैसूर घाटी अपना कब्जा कर लिया था और तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका कब्जा नहीं कर पाया। सम्राट अशोक जैसा शासक इतिहास में शायद नहीं मिलेगा। एक विजेता, दार्शनिक, पूजापालक हिसाब उनका नाम अमर रहेगा। उनका त्याग और कार्य ऐसा कहीं नहीं कर सका। सम्राट अशोक ने लगातार 40 वर्ष तक शासन किया। 232 ख्रीष्टपूर्व में अशोक का मृत्यु हुआ। विश्व इतिहास में
सम्राट अशोक एक चमकता हुआ सितारा है जिसने उज्ज्वलता कभी नहीं बुझेगा। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। फिर आएंगे नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।